हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी और उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सो जैसे कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें, तो आपको इनकी अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। काफ़ी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, बट जब हम उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने लगते हैं तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है और उनको किस तरह से सोल्व करते हैं तो वो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास आता है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास गिवन है 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। मतलब आपके पास 100 कार्ड्स हैं, उन पे 1 से 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, प्रिंटेड हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने बोला क्या है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली तो हमें 1 to 100 के बीच में बताना है। अगर जो वो ज़्यादा नंबर के बीच में बोल देता है तो हमें उसको लिस्टेड फॉर्म में लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपसे वो उतनी ही लिमिट में पूछेगा, जैसे जैसे 1 से लेके 50 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि 1 to 100 के बीच में कितने नंबर प्राइम नंबर आते हैं, तो वो क्या होते हैं 25। ठीक है, और प्राइम नंबर होता क्या है, डिविजिबल ओनली इटसेल्फ। ठीक है ना। तो जब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चे, क्या है, टोटल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर, हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 100 तक देख रहे हैं तो 97 आएगा। तो टोटल दैट मीन्स 25 आउट ऑफ 100। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि 25 प्राइम नंबर हैं आउट ऑफ 100। अगर जो यही क्वेश्चन 50 तक पूछ लेता है तो मैं आपको बता देता हूँ वो छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, बट अगर जो हमें वो भी पता होता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं तो वो भी इजीली हम देखते ही क्वेश्चन को उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 50 तक 15 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आउट ऑफ 100, तो यहाँ से हमें फेवरेबल केसेस भी मिल गए हैं और टोटल केसेस भी मिल गए हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम वो होगी 25/100 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो आर आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। सम टाइम बच्चे क्या देखते हैं कि 3 भी इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो वो 3 या 29 में से कोई भी आंसर दे देते हैं। तो आपके पास इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, आपके पास क्या है क्वेश्चन में, एक बैग में 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स हैं। इफ़ the probability of drawing a blue balls is double that of the red ball, then the number of the blue ball in the bag is। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स हैं। हमें ब्लू बॉल्स के बारे में नहीं पता है, बट हमें रेड बॉल के बारे में पता है। पर्टिकुलरली हमारे पास रेड बॉल 5 हैं एंड ब्लू बॉल हमें नहीं पता है, तो वो एक्सपोज कर लेंगे।
इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, अब उसने गिवन क्या है कि एक, अगर जो हम ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो डबल होती है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हम बोल सकते हैं मास्टर की है, या हम इसको बोल सकते हैं कि की पॉइंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, ब्लू बॉल कितनी है इसमें वो हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, तो इसको आपने let the number of blue balls be x, then total number of balls will be 5 plus x। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैंने की पॉइंट बोला था उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज डबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। ठीक है, तो ब्लू बॉल क्या है हमारे पास x है, और टोटल बॉल ये मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ x प्लस 5 है ना। ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5x प्लस 5, और वो डबल बोल रहे हैं तो ये होगा। तो यहाँ से आपके पास बच्चे ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10। सो ब्लू बॉल जो है वो 10 आपके पास आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेथड है जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो, अ बॉक्स ऑफ 600 बल्ब्स कंटेन्स 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। क्लियर? क्या बोल रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसमें 600 बल्ब्स हैं, उसमें 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। ठीक है, one bulb is taken out at random from this box, then the probability of that it is non defective bulb। ठीक है, इसको हम करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा। हम इसको एक्सप्लेन करके आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या आपके पास क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। और वहीं से एक रिज़ल्ट निकल के आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और एक और रिज़ल्ट निकल के आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो क्या होती है 1 होती है। ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है। तो अगर जो हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी में से, किसी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करा देंगे तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर जो किसी इवेंट के 1 में से किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। तो ये आपके पास है। तो यहाँ से इसी कंसेप्ट को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यही आपके पास पूछा गया है नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। डिफेक्टिव बल्ब्स, क्लियर? तो वो आ गया 1 माइनस, हमारे पास होता है डिफेक्टिव बल्ब 12 हैं और नीचे 600 विच इज़ इक्वल्स टू 588 बाय 600। इसको कट कराएंगे तो 147 बाय
150 आएगा। इसको करके देख सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 147/150। क्लियर बच्चों, ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक अनदर मेथड भी होता है, वो भी हम कर सकते हैं कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हम निकाल लें सीधे, तो और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है बच्चे। आपके पास इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। तो आपको लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए, नॉन लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ लीप ईयर क्या होता है। जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर इज इक्वल्स टू 366 डेज़। एक लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। और क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं प्लस 2 डेज़ होते हैं। और नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, उसमें क्या होता है, 365 डेज़ होते हैं और 52 वीक होते हैं प्लस 1 डे। क्लियर। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको पता है कि एवरी 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है। तो जो लीप ईयर होता है उसमें फेब मंथ 29 डेज़ का होता है और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें फेब मंथ 28 डेज़ का होता है। तो हमें पता है कि भाई 52 मंडे तो आने ही आने हैं, क्योंकि एक साल में 52 वीक तो कंप्लीट हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो। तो अब जब लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो देयर आर 2 डेज़ लेफ्ट। ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन बच जाते हैं। तो अब जब आपके पास ये 2 दिन बच जाते हैं तो वो 2 डेज़ क्या हो सकते हैं, दीज 2 डेज़ कैन बी। ठीक है। अभी हम सैम्पल स्पेस मतलब सैम्पल स्पेस कह रहा हूँ, या सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि टोटल आउटकम्स निकालेंगे। संडे, मंडे, वो 2 डेज़ संडे मंडे भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल डेज़ तो आपके पास 7 ही है ना। तो जब 2 डेज़ बचे हैं तो वो 2 डेज़ संडे मंडे किसी भी डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि संडे से ही स्टार्ट करना है, मंडे ट्यूसडे से भी कर सकते हो। ठीक है। बट पॉसिबल केसेस हमें सारे लेने हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, क्लियर, और ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे, एंड फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चे, तो टोटल 7 पेयर आए हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 7 पेयर्स in which Monday occurs in 2 pair। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 7 पेयर हैं और 2 पेयर में मंडे आ रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ probability is 53। मंडे बोल रहे हैं ना वो, तो मंडे उसको रिप्रेजेंट कराएंगे 2/7।
अब बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आंसर आ गया 2/7। अब इस क्वेश्चन में आपके पास अगर जो ऑर्डिनरी ईयर होता तो 1 डे लेफ्ट रहता, 1 डे बचता आपके पास, तो दैट 1 डे कैन बी आपके पास संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे, थर्सडे, तो 7 डेज ही हो सकते हैं। तो टोटल आपके पास 7 होगा। और वो मंडे पूछ रहे हैं तो मंडे तो एक ही होता है ना एक वीक में, 7 डेज में, तो आपके पास 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपको वो मंडे की बजाय कुछ और भी बोल सकता है, ट्यूसडे भी बोल सकते हैं, तब भी आपके पास 2/7 ही आएगा। और लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में आपके पास 1/7 आएगा। और ऐसा भी पूछ सकता है, मैं आपको सारे पॉसिबल वेज बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डिनरी ईयर में 2 डेज बोल दे कि मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, अगर जो ऐसा वो बोल देता है तो भी आपके पास 2/7 आएगा ऑर्डिनरी ईयर में, क्योंकि आपके पास 7 डेज आ जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स। और मंडे और ट्यूसडे कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2/7 आ जाएंगे। तो देर आर जो पॉसिबिलिटी है वो 2/7 होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या करते हैं बच्चे, इसको पहले स्टडी करते हैं फिर कर लेंगे। तो ये आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको केयरफुली करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ spinning an arrow which is equally likely to come to rest point to one of the number 1 to 12। ठीक है, 1 2 3 up to 12, then the probability that will point to an odd number is। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं और वो क्या पूछ रहा है वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्या ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है और उसमें ये है, ठीक है, और ये है। हमने 12 सेक्टर्स बना लिए और उन सेक्टर्स पे अलग अलग सेक्टर पे नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देर आर 12 सेक्टर्स और एक एरो है, हम उसको दूसरे उससे ले लेते हैं, कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एरो है। अगर जो आप इसको स्पिन करते हो ऐसे लाइक दिस, स्पिन करने के बाद ये रेस्ट पे आएगा, ये रुकेगा कभी ना कभी। तो ये किसी भी नंबर पे रुक सकता है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, किसी भी नंबर पे रुक सकता है ना बच्चों। तो अगर जो ये किसी भी नंबर पे रुक सकता है तो आपके पास उसने क्या पूछा है, तो देर आर टोटल 12 पॉसिबल वेज। तो आपके पास टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछता है कि दैट विल बी इट विल पॉइंट टू एन ओड नंबर, मतलब वो एक ओड नंबर को पॉइंट आउट करे। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं, तो ये है, एक ये है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक ये है, एक ये है, और ये है ओड नंबर, और ये है। ठीक है बच्चों, तो हमें वैसे भी बेसिकली पता है कि अगर जो हम 1 से 20 की बात करते हैं तो 10 इवन होते हैं और 10 ओड होते हैं। तो 1 to 12 की बात करें तो 6 आपके पास ओड नंबर होंगे, तो ये हमें पता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसको किस तरह से कर सकते हैं हम, मैं बता देता हूँ। द ओड नंबर्स इन 1 2 3 अप टू 12 आर, क्या होंगे वो, 1 3 मैंने अभी बताया, 5 7 9 11। ठीक है, सो आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये 6 नंबर्स आ गए। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी
that an odd number will come is, क्या होगी, probability of odd numbers is equals to 6/12 which is equals to 1/2. So our answer is B. तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों ये बताया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, इनकी अप्रोच क्या है, और मैंने एक्सप्लेन इसलिए करके बताए हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए सफिशेंट होगा। पहले हम इनको कर लेते हैं, नेक्स्ट हम इसकी एक और वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए सफिशेंट है। थैंक यू।